मैं जैसे जैसे खाना इकट्ठा करने जाता हूं, मुझे एक आदत होती है, और वो आदत है कि मैं शिकार कर रहा हूं तो आई एम फोकस्ड अपॉन दिस थिंग, मैं इस चीज पर फोकस करूंगा। मैं इस बात पर बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा कि आसपास क्या चल रहा है। मान लीजिए कोई छोटा सा जीव रेंगते हुए मेरे पैर से मेरे शरीर पर चढ़ रहा है, तो मेरा ध्यान उतने जल्दी उस जीव की ओर नहीं जाएगा। मैं कंसंट्रेशन के साथ अपने शिकार को देख रहा हूं। आप इस चीज को समझो कि लगातार ऐसी क्रियाओं से जो न्यूरॉन्स हैं वो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, और वो प्रैक्टिस है टू डिटरमाइन फोकस ऑब्जेक्ट। मतलब इतना अंदर नहीं जाना है, मैं इसे केवल आपको बता रहा हूं फोकस ऑब्जेक्ट। अब ये फोकस ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि मेल्स जो है वो आनुवांशिक रूप से न्यूरॉन्स की संख्या अपने पास कम रखते हैं। आनुवांशिक रूप से न्यूरॉन्स मतलब एक चिप जो आपके दिमाग में होती है, जो मेमोरीज को स्टोर करती है। मेल्स में इनकी संख्या एज कंपेयर टू फीमेल कम होती है। हम न्यूरॉन्स का जो संप्रेषण है वो कम करते हैं। मतलब मैं मेल्स की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं मेल हूं, तो मैं हम शब्द यूज कर रहा हूं। फाइन। तो मेल्स में न्यूरॉन्स की संख्या एज कंपेयर टू फीमेल कम होती है, क्योंकि हम कुछ ही न्यूरॉन से सारा काम करने के लिए फोकस ऑब्जेक्ट के कारण एक तरीका होता है। मतलब मैं एक समय पर यह काम कर सकता हूं इतने न्यूरॉन से, तो मैंने उतने ही न्यूरॉन रख रखे हैं। चलो एक सिंपल वर्ड में कहता हूं, मल्टीटास्किंग मेल ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाता, फीमेल मल्टीटास्किंग ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाती है। क्यों? टास्किंग का मतलब है कोई काम करना, और कोई काम करने के लिए हमें न्यूरॉन्स की जरूरत होती है। न्यूरॉन्स की जरूरत होती है तो भाई मेरे पास एक सेट ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, मेरे पास और भी न्यूरॉन्स हैं जो अदर काम भी कर सकते हैं, पर मैं इवॉल्व ऐसे हुआ हूं कि मैं फोकस्ड होकर एक काम कर सकता हूं। इससे ये होता है कि मैं अगर मल्टीटास्किंग पर उतरूं तो मैं उतना एफिशिएंट नहीं होता। फीमेल्स इसमें ज्यादा इफेक्टिव है। फीमेल्स के पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा होने से वो मल्टीटास्किंग बेहतर तरीके से कर पाती है। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका यूज क्या है, जलवायु परिवर्तन से क्या होगा इसमें? मेंटल रिटार्डनेस। मेल्स में ज्यादा जल्दी मेंटल रिटार्डनेस आती है। मेंटल रिटार्डनेस का मतलब है, ये हम लिखेंगे, मतलब मैं लिखूंगा यहां पर अभी इस पे। मेंटल रिटार्डनेस का मतलब है हम जल्दी पागल हो जाते हैं। मतलब आप इस बात को नोटिस करें, बहुत बहुत जगह आपने सुना होगा कि पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आता है, और बहुत ही फूहड़ आंसर दिया जाता है इसका कि पुरुष ज्यादा महिला से परेशान है इसलिए उसे हार्ट अटैक आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है डियर। ठीक, द परफेक्ट आंसर इज कि जो मेल्स हैं हम में न्यूरॉन्स की संख्या कम है, हम मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते, इसलिए जल्दी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक, और दूसरी बात है, ये देखो कि सबसे ज्यादा पागल कौन होता है? फीमेल नहीं होती। मेंटल रिटार्डनेस सबसे ज्यादा किस में आती है? मेंटल रिटार्डनेस एक बीमारी है, ठीक, मतलब मानसिक रूप से दिमाग का असंतुलित हो जाना। ये सबसे ज्यादा मेल्स में दिखने वाली बीमारी है। मानसिक रोग सबसे ज्यादा, मतलब कितनी नोटिसेबल बात है कि विश्व में लगभग हर जगह महिला के अगेंस्ट हिंसा आपको दिखेगी। मतलब हमने पूरे सामाजिक स्तर पे महिलाओं का जो है मार्जिनलाइजेशन करा है। मार्जिनलाइजेशन मतलब कि उनका सीमांतीकरण करा है। कम रिसोर्सेस में महिलाएं सरवाइव कर रही हैं, तब भी महिलाओं में मेंटल रिटार्डनेस नहीं है, पुरुषों में है। द थिंग इज इवोल्यूशन। हम न्यूरॉन्स का संप्रेषण यानी कि न्यूरॉन्स के माध्यम से कार्य करना, ये पुरुषों में कम और महिलाओं में ज्यादा होता है। ठीक, वाई? बिकॉज प्रकृति सेज दैट तुम जाओ, तुम फोकस होकर उधर काम करना। संख्या समय के साथ एक काम को करने के लिए केंद्रित होती गई, जबकि महिला को एक प्रोटेक्टेड एरिया में रहने के कारण बहुत सारे कार्य एक साथ देखने और समझने होते हैं। उसे बार बार विजिलेंस का काम दिया जाता है। संततियां बहुत सारी होती हैं, एक साथ बहुत सारे कार्यों को मैनेज करना होता है। अब जलवायु परिवर्तन आएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण समय के साथ हमें हमारे न्यूरॉन्स की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई है। इस कारण हम निष्क्रिय होते जाएंगे, मेंटल रिटार्डनेस आएगी। देखो अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, पहले इसको समझ लो बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। सेकंड है शारीरिक तापमान संतुलन। याद रखिए, इसमें मैं बताता हूं,